व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान को मोदी चाहिए। मुस्लिम गर्ल्स वांट्स पीएम मोदी। ओ भैया, मोदी जी की फैन फॉलोइंग आपको पता है पूरी दुनिया में है। दुनिया वो कनाडा के वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने तो ये भी कहा था ना कि मोदी इज द बॉस, रियल बॉस। तो अब पाकिस्तान में लड़कियां भी चाहती कि ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर हो, या क्या है मामला, देखते हैं। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मोदी चाहिए क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है। पहली बार मैंने किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कहते हुए सुना कि तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। आई डोंट नो ये क्यों इस तरह से कह रही हैं। फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। कि जो मुसलमान ख्वातीन है पूरी दुनिया में गूगल में भी आपको नजर आएगी इंडियन। सबका साथ सबका विकास होगी, आप होना चाहिए, लड़कियों को होना चाहिए। हम खिलाएंगे कमल। बाहर के मुल्कों में और दूसरे लड़कों को मिलते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, थोड़े कम मिलते हैं। हिजाब बैन हुआ था, वो बैन नहीं हुआ था। शादी के मटेरियलिस्ट नहीं है, ऐसी बातें करेंगे हमारे मुसलमान मर्द। मोदी ने कहा कि जो गांव की औरतें हैं वो भी अब इलेक्शन लड़ेंगी। ये ट्रू है कि पाकिस्तान में नहीं है, फ्रीडम नहीं दिया गया पाकिस्तान में औरतों को, लेकिन वहाँ पे मोदी ने दिया। मोदी जी ने जो सम्मान मुस्लिम महिलाओं को दिया है अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया। ये दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे इंडिया के मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं। ट्रिपल तलाक मोदी चाहिए क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुस्लिम महिलाएं कहते नजर आ रही हैं, सबका साथ सबका विकास, इस बार फूल खिलेगा कमल का, और इस बार जो सरकार आएगा वो मोदी जी का ही आएगा। ये वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ दोस्तों की पाकिस्तान के एक एंकर हैं अनम शेख, जब उन्होंने ये वीडियो दिखाकर वहाँ के लोगों से प्रतिक्रिया लिया, पूछी, तो दोस्तों उधर से जो प्रतिक्रिया आया है आप देख करके दंग रह जाएंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक वीडियो है, मैं आपको सुनाना हमें सिर्फ मोदी चाहिए क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। Yes. हम खिलाएंगे भाई, शेयर करना है नहीं। वीडियो आई को। थिंक जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बिल्कुल इसके कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ज्यादातर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही हो रहा है, जो भी मोदी काम कर रहा है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही चल रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? ये पहली बार मैंने किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को कहते हुए सुना कि उनको मोदी के फॉर बात कर रहे हैं पहली बार। तो आई डोंट नो ये क्यों इस तरह से कह रही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रूल्स उसने पास किए हैं वो अगेंस्ट ही थे मुस्लिम्स के। कोई रूल जो अगेंस्ट मुस्लिम्स के हो? जो हिजाब बैन हुआ था वो बैन नहीं हुआ था। वो ये था कि आपने मतलब एक मुस्कान वाली आप बात कर रहे हो, वो पूरे इंडिया में बैन नहीं हुआ था। उसका ये था कि आप स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ हिजाब नहीं पहन सकते, बाया नहीं पहन सकते, तो जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो आप पहन के आओ, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। बट अगर टेक्निकली देखें, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं वो दे वुडंट लीव देयर रिलीजन फॉर एक दुनियावी चीज, राइट? तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल का यूनिफॉर्म है या क्या है, उनको अपना एक उनका रिलीजियस अटायर है वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। अच्छा, तो उनको फ्रीडम होना चाहिए कि वो पहन सके उस तरह। पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है ना, तो पाकिस्तान में कोई स्कूल ऐसा बता दो मुझे, या कॉलेज बता दो जिसमें स्कूल का यूनिफॉर्म हो और साथ अबाया कोई बच्चा पहन के बैठा हो, या हिजाब में कोई बच्चा बैठा हो। हर स्कूल में होता है, हर यूनिवर्सिटी में आप ले जाएं आपको हिजाबीज और अबाया में लोग मिल जाएंगे, हर स्कूल में भी मिल जाएंगे। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अबाया होता है? जी नहीं, हर जी बिल्कुल होता है। नहीं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ। अब स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अबाया नहीं होता, बट दे हैव द फ्रीडम टू चूज, इफ दे वांट टू वेयर दे कैन वेयर। हो सकता है मे बी, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल से पूरे 10 साल मतलब मैंने स्कूल लाइफ गुजारी है, कॉलेज लाइफ गुजारी है, बट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बट मे बी आप देखा हो। मैंने देखा, मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में थे लोग जो अबाया और निकाब पहन के आते थे। अगर हम बात करें मुस्लिम ही औरतों की, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में, वहाँ पर फ्रीडम है कि नहीं है? वो देखें जी, वहाँ का बेहतर तो ज्यादा नहीं हम इतने हवाले से कह सकते, लेकिन जाहिर है मेरे ख्याल में सबको है अपनी अपनी आज़ादी हासिल। बिल्कुल सर, वहाँ पर बड़े बड़े सीईओज में हमें औरतें नजर आती है। नेवी जो कि इतना टफ है, लेकिन वहाँ पर भी औरत है। स्पेस एजेंसी इसरो, वहाँ पर भी औरत है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, इस्लामिक कंट्री है सर, लेकिन यहाँ पर औरतों को वो चीज़ नहीं मिली। क्या वजूहात है, क्यों नहीं मिली? देखें जी, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब तो विद्यार्थियों में भी लोग पढ़ लिख रही हैं, लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता माहौल जो है वो चेंज हो जाएगा। ख़वातीन को जो तालीम है वो यहाँ भी दिलवाई जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या कहोगी इस मुस्लिम जैसे औरत ने बताया है, आज का अगर हम हिंदुस्तान की बात करें,
वहां पर औरतें हर जगह पे लाइक नेवी में है, इवन कि उनके साइंटिफिक एजेंसी जो है इसरो, उसमें भी औरतें हैं, चांद तक जाए उसमें भी औरतें हैं, हर जगह पे औरतें हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, वो उस तरह का मतलब एक होता है पोटेंशियल या फिर बड़े बड़े सीईओज लेवल पे लड़कियां वो नहीं नजर आती। दैट इज ट्रू। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। मोस्टली आई थिंक हमारे माइंडसेट का मसला है थोड़ा बहुत। हम खुद ही थोड़ा सा पीछे रहते हैं, थोड़ा सा माशरा हमारा रखता भी औरतों को पीछे। आई थिंक इवन इफ देयर इज हिजाब एंड दिस स्टफ, तो ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए हमारी पोजीशंस को या फिर हमारे काम को, पर फॉर सम रीजन वो करता है। तो हमारे माशरे में ये कमी है, ये सही बात। बेसिकली सवाल है एक, लेकिन उससे पहले आप मुझे पहले बताइएगा कि अगर हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों की बात करें तो वो इस टाइम फ्रीडम में है या तंग है वहाँ पे, बताओ। मुसलमान औरतें, अबे जल्दी मुसलमान औरतें आई थिंक सो के बेचारी तंग तो हैं, तंग है, मतलब सारी तंग है या उनको आजादी है, वो बड़े बड़े लेवल पे हैं, वो सीईओज हैं, लेवल्स पे भी हैं, टीचर्स भी हैं। मैंने चेक किया जैसे ना वो इंडियन सिविल सर्विस है, वो सबसे आपको पता है क्रीम ऑफ द क्रीम होता है। हमारे जहाँ पे जैसे सीएसपी ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे भी इंडियन सिविल सर्विस होती है। वहाँ पे जैसे यहाँ पीएसपी ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ पे इंडियन पुलिस सर्विस है, तो उसमें भी मैंने देखा। फिर नेवी में भी है, आर्मी में भी है, साइंस उनके देखे ना, स्पेस एजेंसी है, लेकिन उसमें भी और 50 तो कुछ है उनकी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नहीं है। लगता है आपको कि कल की भी एक न्यूज थी जो कि औरत गांव की थी और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि मोदी ने कहा कि जो गांव की औरतें हैं वो भी अब इलेक्शन लड़ेंगी और वो भी इलेक्शन में आएंगी। कि आपको पता होगा मोदी जो है वो छोटे तबके का था और बड़ा मतलब पुअर फैमिली का था, तो उसने कहा कि छोटे तबके की औरतें भी आएंगी। क्या ये इनिशिएटिव अच्छा है? जी ही ऑब्वियसली अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा वो मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आई डोंट नो है ऐसा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का इस तरह ध्यान है ही नहीं। दे डोंट केयर, औरत हो या मर्द हो, दे पैसे दो, ले लो एजुकेशन। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग ज्यादा है, कुछ औरतों के लिए फ्रीडम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। कुछ एरियाज में है, कुछ सोसाइटीज में है, अदरवाइज ऑल ओवर पाकिस्तान देखे तो ऐसा नहीं है। और नहीं है तो क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए लड़कियों को। जी होनी चाहिए। और हाँ ये ट्रू है कि पाकिस्तान में नहीं है, शायद कुछ अर्बन सिटीज़ में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, थोड़े सिटीज़ वगैरह में है, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज में चले जाए तो वाकई में बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको सुनाना चाहूंगी मुस्लिम औरतों की है जो कि इस टाइम है हिंदुस्तान के अंदर। मोदी चाहिए क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। मानते हैं आप? हम तो उसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री का हद तक तो मैंने सुना है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन बहरहाल मिलना चाहिए औरतों को। ये बात दरअसल ये हम मोदी को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, हम मोदी को कातिल कहते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं ना पाकिस्तान में, लेकिन औरतें कुछ और कह रही है वहाँ पे। और अगर हम उनके बिल भी पास अगर दिए हैं तो वाकई बहुत अच्छा किया, दिए ख्यालात जो दिए हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। राइट यहाँ भी मिलने चाहिए। सर वहाँ पर रिजर्वेशन बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में 33% लड़कियाँ आ सकती हैं और गाँव की लड़कियाँ भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। बिल्कुल लड़ना चाहिए, कैसी बात है ना सर? बिल्कुल लड़ना चाहिए, इसमें कोई इसमें शक है? इसका नाम क्या? बिल्कुल ये ख्वातीन की सीटें अलग भी मुख्तस हुई हैं। सही बात है। तो वजह ये है कि इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। होगी आप होना चाहिए, लड़कियों को होना चाहिए। किस लिहाज से? जिस तरह से दुनिया में, यूरोप में, एशिया में भी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं, इवन दुबई देख लो, जैसे कहने को इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पर भी लड़कियाँ वैसे ही हैं जैसे यूरोप में है, इंडिया में है, लेकिन पाकिस्तान में वैसा नहीं है। इवन फॉरेनर जब आते हैं वो भी यहाँ इसीलिए नहीं आते, उनको वैसा फ्रीडम नहीं मिलता। क्या होना चाहिए? इससे हमारी कंट्री जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी। बिल्कुल होना चाहिए, लड़कियों को भी मतलब ऐसे फ्रीडम्स मिलने चाहिए जैसे बाहर के मुल्कों में और दूसरे लड़कों को मिलते हैं। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़े कम मिलते हैं यहाँ। प्राइवेट सेक्टर है, जैसे आईटी का सेक्टर है। बेंगलोर सिटी में आप देखें, बेंगलोर जो उनका वो जिला है उसको आईटी सिटी, आईटी टावर कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है? उनकी जो मुसलमान ख्वातीन है वो पूरी दुनिया में, गूगल में भी आपको नजर आएगी इंडियन, और यूएई में भी नजर आएंगी, दुबई में भी नजर आएगी। उसकी वजह ये कि उनको उन्होंने इम्पीटस दिया है और उनकी वो जो है एनकरेजमेंट की है। ये ना जर्नलिस्ट जो औरतें होती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये शादी के मटेरियलिस्ट नहीं है। तो सर ऐसी बातें करेंगे हमारे मुसलमान मर्द तो कैसे माशरा तरक्की करेगा? बिल्कुल बिल्कुल गलत है बात, ऐसी नहीं बात है। एक्सट्रीमिस्ट जहाँ होगी वहाँ माशरा तनज़्ज़ुल का शिकार होगा, तरक्की नहीं करेगा।
औरतों को बराबर के हकूक मिलने चाहिए, शुरू से हमेशा कायल रहा। दोस्तों इंडिया में ये बहुत सही हो रहा है कि लोग ना अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं सामने आके, और खासकर मुझे अच्छा लगता है जबकि मुस्लिम लड़कियां सामने आके बताती हैं। और वो देखो सेफ्टी तो आप देखोगे हर जगह बड़ी है, गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए। एग्जांपल यूपी में आप देखोगे, पहले ये यूपी से ये बता देगी कि कितना सिस्टम पहले कितना खराब था, लोग रात के टाइम निकलने सेफली फील करते थे कि चेन डाल ली गले में अगर तो आदमी निकलने की तो बहुत ज्यादा होती है। और भाई मोदी जी का और उनकी गवर्नमेंट का फैन कौन कौन है, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप ये समझो कि ये देश तभी तरक्की करता है जब सबसे पहले लोग सेफ फील करेंगे। लोग ये फील करेंगे कि भाई हमारी सरकार हमें एम्पावर्ड फील कराती है कि हम अपने डिसीजन भी ले सकते हैं। ये नहीं कि कोई लड़की बाहर निकल रही अपने घर से तो 10 लोग ये कह देंगे क्या करेगी जिंदगी में, क्या करेगी, इसकी बस शादी करा दो इसको। देखो ना हर फील्ड में, चाहे वो पायलट हो, चाहे इतने सारे नेवी, और हर उसमें एजुकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सबके लिए। भाई पता है क्या, एक लड़की की शादी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि शादी टिकेगी नहीं टिकेगी। एटलीस्ट एजुकेशन होगी ना तो वो सक्षम है कि खुद कैपेबल है अपने पैरों पे खड़े होने में, कमा खाने में। ये वाली बात, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। और आपको वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत तो बनना है, आपको खुद भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, या तो आप ये समझ लो कि भैया कि पहले से ही ठान रखिए कि ना भैया हमें कुछ करना ही नहीं है, फिर तो कुछ नहीं होता। लेकिन आज के टाइम पर आप देखोगे ना, हर एक इंसान में वो चीज़ है कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है। तो वही चीज़ वाली बात है। और वही जो अब ये जैसे उन्होंने कहा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रिपल तलाक, कितनी लड़कियाँ परेशान थी यार, कितनी लड़कियाँ परेशान थी, क्योंकि आपको ये समझना है कि लड़का और लड़की बराबर है। आप उनको ये नहीं कर सकते कि आप तो एंजॉय कर लो लाइफ, वो बेचारी डर के रहे कि नहीं भैया कब तलाक हो जाए, मैं तो गई। वो चीज सेफ्टी नहीं है। वहीं पर ही अगर आप एग्जाम्पल नौकरी कर रहे हो, आप जा रहे हो, आपके ऊपर मैनेजर भी है, सीईओ भी है, कोई भी आके आपको कहता है फायर फायर फायर, तो कितना एग्जाम्पल नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको कोई वो ना हो कि भाई रीजन प्रॉपर दिया जाए, हर एक टेक्निकल फॉर्मेलिटीज के थ्रू हो। आपको भाई ऐसे कहते हैं कि सुबह आप गए ऑफिस, आप बड़े काम करो, लेकिन यार आज मूड नहीं है आपसे तुम्हारी शक्ल देखने का, तुम जाओ। तो वो चीज हर्ट करेगी इंसान को, कैसे एकदम से वक्त जज्बात सब पलट जाते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर बताना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।